श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है गुप्त नवरात्रि की सबसे अंतिम तिथि, जो कि है नवमी तिथि, और इस बार पड़ रही है वो सोमवार के दिन। आपको अगर आपके परिवार की पूरी उन्नति करनी है, आपके परिवार में कभी भी खुशियों की कमी ना रहे, अगर घर में किसी भी तरीके का कोई संकट चल रहा है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे परिवार की उन्नति को, तरक्की को लेकर के हो ना, तो आप सभी लोगों को अपने घर पर ये 9 माता के नाम की 9 आहुतियों वाला उपाय सभी को करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। देखिए, आप सभी को बात पता है कि जब भी हमारे घरों में इस तरीके से हवन कुंड वगैरह जब भी कभी कोई आहुतियां लगती है ना, उससे आपका घर शुद्ध होता है, आपके घर में खुशियां भी आती है, जितने भी संकट होते हैं वो दूर होते हैं। और ये वाला काम आप सभी लोगों को अपने घर पर करना है, किसी भी पंडित को नहीं बुलाना, किसी को कुछ नहीं करना। थोड़ा सा सामान है, उस सामान को नोट करते चले जाना, लिखते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सामान में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगी लौंग। अब लौंग कितने लेने हैं? देखिए, अगर आपके घर में एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का एक जोड़ा, जोड़े का मतलब है 2 लौंग। अगर 2 व्यक्ति हैं तो आपको 2 जोड़े लेने हैं। 2 जोड़े मतलब 4 लौंग। 3 व्यक्ति हैं तो आपको 3 जोड़े लेने हैं, यानी कि आपको लेने होंगे 6 लौंग। ठीक है ना? तो जितने व्यक्ति हैं उतने जोड़े आपको लौंग के लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 9 कमल गट्टे। ठीक है ना? 9 माता के नाम के 9 कमल गट्टे ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी होगी हरी इलायची। कितनी? 9 हरी इलायची आपको लेनी है। इसके बाद में आपको लेनी होगी सुपारी। कितनी सुपारी चाहिए? मात्र 2 सुपारी चाहिए, एक माता गोरा के नाम की, एक भगवान गणेश के नाम की। ठीक है ना? इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कपूर। कपूर बहुत ज्यादा लाभदायी होता है, इसीलिए थोड़ा सा कपूर लेना है। साथ ही साथ लेनी होगी पीली सरसों। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, चुटकी भर आपको पीली सरसों ले लेनी है। थोड़े से लेने होंगे काले तिल। ये वो सामान है जो आपको आपके घर पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है? थोड़े से काले तिल लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी इंद्र, जो है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, साथ ही साथ आपके परिवार की उन्नति के लिए। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको जो नॉर्मल जो होती है, उस तरीके से ले लेना। जब भी आप हवन करते हो ना, तो कोशिश करा कीजिए कि हवन जो करें वो आपको आम की लकड़ी में करें, है ना? चाहे आप 2 से 4 लकड़ियां ही जलाओ, लेकिन आम की लकड़ियां जलाया करो। इसी के साथ में थोड़ी सी आपको हवन सामग्री ले लेनी है, मात्र 1 पैकेट, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आपके पूरे सदस्य जितने भी हो ना, उन सभी सदस्यों के प्रत्येक की 9 आहुतियां लगेगी, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है ना? आपको इस तरीके से जो हवन सामग्री मिली है ना, इसी के अंदर आपको समस्त चीजों को डाल देना है। ठीक है? थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। एक लेना होगा आपको इस तरीके से जो गरी का गोला आता है, सूखा वाला। अब की बार नारियल नहीं लेना, सूखा वाला गरी का गोला आपको लेना है। ठीक है? और अपने घर पर बनानी होगी आपको थोड़ी सी खीर। ठीक है? अब जो आपने ये गरी का गोला लिया, ऊपर से काट करके इसके अंदर आपको भरना होगा खीर, और ऊपर से ढक्कन लगा देना। और ढक्कन लगा करके एक मोली लेकर के और इसको अच्छे से आपको बांध देना है। पूरे पर आपको मोली अच्छे से लपेट देनी है। ठीक है? इतना तक कर दोगे। इतना करने के पश्चात आपको अपने ही घर पर क्या करना होगा, एक हवन कुंड तैयार करना है। जो भी आप हवन कुंड तैयार कर सको उस तरीके से कर लेना। साथ ही साथ माता रानी को चढ़ाने के लिए भोग के स्वरूप में आपको 5 प्रकार के फल जो आप ले सको वो ले लेना, और 5 प्रकार की ही आपको मिठाइयाँ ले लेनी है। ठीक है ना? और मैया रानी के सामने चलाने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर लंबी बाती लगानी है। जो भी मैया रानी की तस्वीर आपके सामने है, वहां पर तस्वीर रखना है ना। तस्वीर के सामने आपको इस तरीके से क्या कर देना है, एक लंबी बाती का दीपक लगा देना है। एक चौक पूरना है। चौक पूरना आप सभी लोगों को आता होगा। आपको स्वस्तिक बना देना है, किसी भी गुलाल से, रोली से, कुमकुम से, इनसे, हल्दी से, इनसे। ठीक है? स्वस्तिक बना करके जो भी आपके पास में हवन कुंड है ना, उस हवन कुंड को आपको इसी के ऊपर रख देना है। मैं यहाँ पर चित्र की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से हवन कुंड आपको रख देना है। अब इसी हवन कुंड के अंदर नीचे की तरफ में आपको थोड़ी सी आम की लकड़ियां लगा देनी है, और उसी के बीच में आपने जो एक नारियल लिया था, मतलब गरी का गोला, उसे यहां बीच में रख देना है। जितनी भी सामग्री आपने ली थी ना, उन समस्त सामग्री को आपको उसी हवन सामग्री में डाल करके सभी सदस्यों को सामने बैठ जाना है आसपास में इसके, और सभी को आपको आहुतियां देनी है। आहुतियां देने का क्या तरीका है कि आपके हाथ की, जैसे मान लीजिए ये आपका दाहिना हाथ है
और इस तरीके से ये अंगूठा हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों उंगलियों से तो आपको उठाना है, ठीक है ना, इस तरीके से, और अंगूठे से आपको उस हवन सामग्री को दबाना है। ये नियम होता है। यहां पर आपको हवन सामग्री रखनी है और अंगूठे से दबाना है, और उसके बाद में स्वाहा बोल करके आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से आहुतियां देनी है। आहुतियां देने का क्या क्रम रहेगा, पहली आहुति जो होगी मां शैलपुत्री के नाम की होगी। जो मंत्र आप स्मरण करोगे वो होगा ह्रीम शिवाय नमः, ये सब इनके बीज मंत्र हैं। दूसरी मां ब्रह्मचारिणी की ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। तीसरी चंद्र घंटा माता का एम श्रीम शक्तये नमः। चौथा होगा मां कुष्मांडा का एम ह्रीम देव्ये नमः। पांचवा होगा मां स्कंदा का ह्रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः। ठीक है, इसके बाद में आपको छठी आहुति देनी होगी मां कात्यायनी के नाम की क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। सातवीं आहुति कालरात्रि की क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। आठवीं आहुति माता महागौरी की श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। और नवी जो होगी वो होगी माता सिद्धिदात्री की ह्रीम क्लीम एम सिद्धय नमः। सभी को ये 9 आहुतियां देनी है और उसके बाद में आपको बस ढोक दे करके वापस उठ जाना है। जो भी आपके हवन सामग्री का सामान है ना, उसे ठंडा होने तक वहीं पर रखे रहने देना, वहां से कुछ भी चीज उठाना मत। जब वो पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद में साफ सफाई करके तस्वीर को मंदिर में रख देना, और जो आपकी भभूति तैयार होना उस वो जो आपके पास में हवन कुंड में होगी है ना, उसे छान लेना। छान करके जो भभूति तैयार होगी उसे मस्तक पर लगाना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर में कभी भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।